Good morning students. I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we are going to start our new chapter in class 5th of EVS subject, A Seed Tells a Farmer Story. You can see on smart board the chapter name is A Seed Tells a Farmer Story. So let us start our chapter. आई एम अ स्मॉल सीड। ये एक जो सीड है वो एक फार्मर की स्टोरी बता रहा है एंड दिस चैप्टर इज़ टोटली बेस्ड ऑन द सीड एंड फार्मर। ठीक है, तो आई एम ए स्मॉल बाजरा सीड, आई हैव स्टेड इन दिस ब्यूटीफुल वुडन बॉक्स सिंस 1940। वो जो बाजरा का सीड है वो क्या बोल रहा है कि मैं एक बीज हूँ और मेरा जो बीज है उसका नाम क्या है, बाजरा, माइलेट है, और मैं इस जो एक बक्से में बंद हूँ, एक वुडन बॉक्स में बंद हूँ। कब से बंद हूँ? 1940 से बंद हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू माई स्टोरी, दिस इज़ अ लॉन्ग स्टोरी बट नॉट माइन अलोन। जो मैं आपको अब स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो बहुत लंबी स्टोरी है, पर मेरी खुद की अकेले की स्टोरी नहीं है, इसमें और ही साथ में कोई ऐड है जो कि मेरे साथ हैं। It is also the story of my farmer Dhamji Bai and his family. If I do not tell my story now, it might be too late. तो ये बोल रहा है कि ये सिर्फ अकेले मेरी स्टोरी नहीं है, मेरे जो फार्मर है, जो मेरा किसान है, उसका नाम क्या है, धामजी बाई, और उसकी जो फैमिली है उनकी भी स्टोरी। अगर आज मैंने ये स्टोरी नहीं बताई तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगा बताने में। I was born in Vangam in Gujarat. That year there was a good bajra crop. There was a festive mood in the village. वो बता रहा है, बीज बता रहा है, सीड बचा रहा है कि जो मेरा बॉर्न हुआ है, जो मेरा जन्म हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, गुजरात में हुआ है, गुजरात के वैंगम में हुआ है। ठीक है, और उस समय हुआ है जब बाजरे की जो फसल थी, खेती थी, वो कैसी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा, उस साल क्या हुई थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई थी। और जब बहुत ज़्यादा फसल अच्छी होती है तो सब क्या होते हैं, एक फेस्टिवल जैसा मनाते हैं, फेस्टिव जैसा माहौल रहता है। तो उस दौरान भी कैसा था, त्यौहार जैसा माहौल था। Our area was famous for its greens and vegetables. Each year, Dhamji Bai kept aside some seeds for a good crop. तो जो सीड है वो बोलता है कि जिस एरिया में मैं जन्मा था, जो हमारा एरिया था वो कैसा था, बहुत ही वहाँ पर ज़्यादा क्या होती थी, बहुत ही हरी भरी सब्जियाँ होती थी और बहुत ही ज़्यादा चने उगते थे। और हर साल जो धामजी बाई थे, जो फार्मर है जिसका नाम धामजी बाई है, वो क्या करता था, हमेशा कुछ बचे हुए सीड्स को क्या करता था, साइड में रख देता था, जिससे क्या हो सके, अच्छी फसल उग सके। दिस वे आवर बाजरा फैमिली वेंट ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो इस तरह से जो हमारे बाजरे की फैमिली है, बीज बोल रहा है, सीड बोल रहा है, जिस तरह से जो हमारी फैमिली है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी से तीसरी, तीसरे से चौथी जनरेशन, ऐसे हमारी जनरेशन क्या होती गई, बढ़ती गई। गुड सीड्स वर स्टोर्ड इन ड्राइड गॉड विच वॉज कोटेड विथ मड। जब जो अच्छे बीज रहते हैं उसको हम क्या करते हैं, हम उसको एक ड्राइड गॉड में क्या कर देते हैं, स्टोर करके रख देते हैं, और उसको काय से कोट कर देते हैं, काय से लपेट देते हैं, मिट्टी से कर देते हैं, मिट्टी से उसकी कोटिंग कर देते हैं, और उसको एक ड्राइड गॉड रहता है, मतलब कि जो लौकी रहती है, सूखी लौकी में उसको हम लपेट के क्या कर देते हैं, स्टोर कर रख देते हैं। But that year Dhamji Bai himself made a strong wooden box to store us. He put in neem leaves to protect us from insects. पर उस दौरान क्या हुआ, उस साल क्या हुआ, जो धामजी बाई थे उन्होंने हमको क्या करा, एक सुंदर से बक्से में क्या करा, पैक करके रख दिया, और उसके ऊपर क्या बिछा दी, नीम की पत्तियाँ बिछा दी, जो कि हमें कीड़ों से क्या कर सके, बचा सके। सबको पता है जैसे गेहूँ भी अगर हम सुखाते हैं, गेहूँ भी अगर हम एक कोठी में भरकर रखते या किसी में स्टोर करके रखते हैं, तो हम उसमें काय की पत्तियाँ डालकर रख देते हैं, नीम की पत्तियाँ डाल देते हैं, जिससे कि जितने भी जो छोटे मोटे इंसेक्ट्स हो वो ना हो सकें। He put different seeds in different compartments of the box. That was our beautiful home. तो उन्होंने क्या करा, जो हर एक सीड हुए थे उनको अलग अलग बॉक्स में रख दिए थे। एंड व्हाट इज़ द सीड इज टेलिंग कि हम बहुत खुश थे और हमें हमारा खुद का एक क्या मिल गया था, सुंदर सा घर मिल गया था। ठीक है, इन दोज डेज धामजी बाई एंड हिज कजिन्स लिव्ड टुगेदर। इट वॉज अ लार्ज फैमिली, एवरीवन इन द विलेज हेल्प्ड ईच अदर, इवन इन फार्मिंग ऑल्सो। तो सीड इज जितना भी बता रहा है, सीड ही बता रहा है धामजी बाई के बारे में भी और खुद के बारे में भी।
तो सीड बोल रहा है कि जो धामजी बाई, उस समय क्या होता था, धामजी बाई और उनके जो कजिन्स थे सब एक साथ रहते थे और बहुत ही बड़ी फैमिली थी और सब क्या करते थे, एक दूसरे को मदद करते थे और इवन इन फार्मिंग ऑल्सो, खेती में भी एक दूसरे को क्या करते थे, मदद करते थे। When the crop was ready and harvested, everyone celebrated together. Oh, those wonderful days with big feast and lots to eat. और जब फसलों की कटाई हो जाती थी, फसल अच्छी बिक जाती थी, अच्छी तरह से सब कुछ हो जाता था, तो सब क्या करते थे, एक सेलिब्रेशन सा सेलिब्रेट करते थे। हर एक चीज़ को कैसे करते थे, सेलिब्रेट करते थे। क्या दिन थे वो भी, सीड बोलता है, वो बहुत ही अच्छे दिन थे। ऐसा लगता था कि हर समय हर दिन क्या है, एक त्यौहार सा है। In the winter, it would be the time to enjoy the undia, a kind of stew. All the vegetables were put in a clay pot along with fresh spices. ठंड के दिनों में ज़्यादा एंजॉय करते थे, जितने भी ठंड के दिनों में क्यों एंजॉय करते थे, क्योंकि जितने भी वेजिटेबल्स वगैरह रहते थे उन्हें क्या कर दिया जाता था, एक मिट्टी का जो पॉट रहता है, जो मटका टाइप का जिसका हम बोल सकते हैं, उसमें सारे वेजिटेबल्स को रख दिया जाता था सारे मसालों के साथ। एंड द पॉट वॉज सील्ड एंड कैप्ट विथ हॉट कोल्स। और जो पॉट रहते थे, यू कैन सी, एक है ना मिट्टी का पॉट है, उसमें सारे वेजिटेबल्स रख दिए, मसालों के साथ रख दिए हैं और उस पॉट को कैसे सील कर दिया गया है, एक कपड़ा ढक दिया गया है और उस पर क्या कर दिया गया है, जो कोल है, कोयला, उसके बीच में उस मटके को रख दिया गया है। द वेजिटेबल्स कुक्ड स्लोली इन दिस स्पेशल कुकर ऑन द फील्ड्स। तो अगर आप कभी आपके पेरेंट्स से पूछे, कभी आपकी मम्मा से पूछे, तो मिट्टी के बर्तनों में पहले क्या बनाया जाता था, खाना बनाया जाता था और उसको क्या बोला गया है, स्पेशल कुकर। मतलब कि जो मिट्टी के बर्तनों में जिस तरह की वो सब्ज़ी पका रहे थे, तो उसको बीज ने क्या बोला कि वो धीरे धीरे पकता था पर उसका जो टेस्ट रहता था बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था और उसको क्या बोला गया, खेत में ही ये बनाते थे और उसको बोला गया स्पेशल कुकर। ओ आई फॉरगॉट द पोट वॉज प्लेस्ड अपसाइड डाउन, दैट्स वाई द डिश वॉज कॉल्ड उंडिया और अपसाइड डाउन इन गुजराती। तो बीज बोलता, अरे मैं ये बताना तो भूल ही गया हूँ कि जो पॉट रखा जाता था वो कोल के ऊपर रखा जाता था, इसलिए उसको क्या बोला गया है, उंडिया बोला गया है। गुजराती लैंग्वेज में क्या बोला गया है, उंडिया, मतलब कि अपसाइड डाउन, कोल नीचे और पॉट कहाँ पर, ऊपर। उंडिया वुड बी ईटन विद बाजरा रोटीज फ्रेशली कुक्ड ऑन द चूल्हा। तो जो सब्ज़ी, जो सारी सब्ज़ी एक साथ डालकर, जितने भी मसाले रहते थे एक साथ डालकर क्या बन जाता था, उंडिया बन जाता। तो उसका नाम क्या रख दिया, उंडिया। और इसको किसके साथ खाते थे, जो बाजरे की रोटी रहती है, गरम गरम जो बाजरे की रोटी रहती है उसके साथ इसको खाते थे। ओह व्हाट एन अर्थली डिलीशियस फ्लेवर अलॉन्ग विद दैट होम मेड बटर कर्ड एंड बटर मिल्क वॉज सर्व्ड। और बाजरे की रोटी को कैसे खाया जाता था, जो घर का बना हुआ मक्खन या दही या फिर जो दूध रहता था उसके साथ सर्व करके इसको खाते थे। फार्मर्स वुड ग्रो मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स, ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स अकॉर्डिंग टू द सीजन। जो किसान लोग रहते थे वो क्या करते थे, सीज़न के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के अनाज को क्या करते थे, उगाते थे, अलग अलग तरह की फसल को क्या करते थे, उगाते थे। द फार्मर्स केप्ट इनफ फॉर देयर नीड्स एंड सॉल्व द रेस्ट टू शॉपकीपर्स फ्रॉम फॉर द सिटी। अब जो फार्मर्स रहते थे वो अपनी ज़रूरतमंद के हिसाब से अपने पास कुछ अनाज रख देते थे और बाकी जितना भी फसल वो चाहते थे वो बेच देते थे। सब फार्मर्स ऑल्सो ग्रू कॉटन एट होम, फैमिली मेम्बर्स स्पन कॉटन ऑन अ चरखा टू मेक क्लॉथ। उसमें क्या होता था, उस एरिया में कॉटन की भी खेती होती थी। कॉटन की खेती से वो क्या करते थे, बुनाई करते थे। जितना किसकी मदद से करते थे, चरखे की मदद से करते थे, ताकि वो क्या बना सके, कपड़े को बना सके। तो ये स्टोरी है आई एम ए स्मॉल सीड, जो कि बाजरा अपनी स्टोरी बता रहा है इसमें कि मैं एक छोटा सा बीज हूँ और मेरी स्टोरी मेरी अकेले की नहीं, साथ ही साथ मेरे जो फार्मर है जिसका नाम धामजी बाई है उनकी भी है और उनकी परिवार की भी है। वो कौन से वो बीज जो है वो बोलता है कि मैं गुजरात के बैंगम गाँव में मेरा जन्म हुआ और जो धामजी बाई थे वो कौन थे, किसान थे। वो किस तरह की अलग अलग तरह की जो सब्जियां होती थी और जो बीज होते थे वो उगाते थे। उन्होंने जब बीज बहुत अच्छे हुए, बाजरा के जब बीज बहुत अच्छे हुए उस जो पहले साल में, तो उसको एक अच्छी वुडन बॉक्स में क्या कर दिया, पैक करके रख दिया जिससे कि वो ख़राब ना हो। और जब वो पूरी तरह से अच्छे से हो गए तो उसको क्या कर दिया, सेल आउट कर दिया। तो इस तरह की वो स्टोरी बीज बता रहा है। अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन, फर्स्ट पार्ट ऑफ द
ऑफ द सीड। जो फर्स्ट पार्ट था सीड का वो स्टोरी बता रहा था उसके और उसके फार्मर की, तो ये थी फर्स्ट पार्ट हमारी स्टोरी की। अब वो बता रहा है, सीड बता रहा है कि व्हेन टाइम चेंज्ड, जब धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ तो क्या हुआ, ओवर द ईयर्स मैनी चेंजेस टुक प्लेस इन द विलेज, सम प्लेसेस कुड गेट वाटर फ्रॉम द कैनाल, दे सेड द कैनाल ब्रॉट वाटर फ्रॉम फार अवे वेयर अ डैम हैड बिन बिल्ट ऑन अ बिग रिवर। अब जैसे जैसे समय चेंज होते गया, समय बदलता गया, तो विलेज भी कैसा हो गया, हमारा गांव भी कैसे हो गया, बदल गया। और कुछ जगह पर क्या हो गया है, पानी मिलता था और कुछ जगह पर पानी नहीं मिलता था। और वो लोग ऐसे, जो किसान लोग थे वो ऐसी बातें कर रहे थे कि हमें हमारे थोड़ी घर से दूर पर हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक डैम बनाना पड़ेगा ताकि हमें क्या मिल सके, पानी मिल सके। देन इलेक्ट्रिसिटी केम, फिर क्या हुआ, डैम बनी, डैम बनने के बाद क्या हुआ, बिजली आना स्टार्ट हो गई, स्विच ऑन द बटन एंड देयर वॉज लाइट। तो बीज बोलता है कि हमने तो कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं था, बिजली होती क्या है, बस बिजली में एक बटन को स्विच ऑन करो और उसको बंद कर दो, ऑन करेंगे तो बिजली स्टार्ट हो जाएगी, बंद करेंगे तो बिजली बंद हो जाएगी। People found that only 1 or 2 crops like wheat and cotton got better prices in the market। अब उस गांव में क्या होने लगा कि जब डैम बन गए, बड़ी बड़ी नदियों में से बड़ी बड़ी नदियाँ जो थी जिनमें से पानी आने लग गया, बिजली आने लग गई, तो अब उस गांव में क्या हो गया, एक या दो ही फसल क्या होने लगी, उगने लगी, जैसे कि गेहूँ और रुई। और इनका भी जो दाम था, इनका भी जो प्राइस था मार्केट में क्या था, बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से जो किसान थे इसको ही ज़्यादा उगाने लगे। So most farmers began to grow only this. Soon we all friends bajra and jowar and also vegetables were forgotten and dismissed even from Dhamji's by field। तो बीज बोलता है कि अब धीरे धीरे जब इन लोग की डिमांड बढ़ने लग गई, इन फसल की डिमांड बढ़ने लग गई वीट और कॉटन की, तो हमें भी धीरे धीरे क्या हो गया, लोग भूलने लग गए, जैसे कि बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, या फिर कुछ ऐसी सब्जियां थी जो कि पहले खेतों में उगाई जाती थी पर अब इतनी उगाई नहीं जाती थी, इनफैक्ट इन धामसी बाय फील्ड ऑल्सो। ठीक है, फार्मर्स इवन बिगैन टू बाय सीड्स फ्रॉम द मार्केट, पीपल सेड दे वर न्यू काइंड्स ऑफ सीड्स, सो फार्मर्स डिड नॉट नीड टू स्टोर सीड्स फ्रॉम द ऑल क्रॉप। अब फार्मर्स भी क्या थे, मार्केट से बीज को लेकर आ जाते थे। और मार्केट से बीज को क्यों लेकर आते थे, क्योंकि वो बोलते थे कि ये नई तरह के बीज है और इनको हमें सालों साल तक की इसको स्टोर करके नहीं रखना पड़ेगा, हम डायरेक्टली इनको क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। Now people in the village cooked and ate together only on very special days. As they ate, they would remember how tasty the food used to be in past, fresh from the fields. When the seeds have changed, how could food ever the taste the same? अब बीज बोलता है कि ना, अब तो लोगों जो है, गांव के जो लोग हैं, बस किसी कुछ स्पेशल डे रहता है तभी एक साथ खाना खाते हैं, और जब खाना खाते हैं एक साथ तब बोलते हैं कि जो पहले के समय में जो टेस्ट मिलता था अब वो खाने में टेस्ट नहीं मिलता है। तो बीज बोलता है कि अब कैसे टेस्ट मिलेगा, क्योंकि पहले के जो बीज रहते थे वो भी एक जैसे नहीं है जो कि अब है, अभी के जो बीज है वो डिफरेंट, और पहले के जो बीज थे वो कैसे थे, डिफरेंट थे। Dhamji Bhai was getting old. His son Hasmukh looked after the fields and the family. Hasmukh was making a lot of money from farming. He rebuilt the old house। अब क्या, वो जो धामजी भाई थे वो क्या हो गए, अब थोड़े बूढ़े हो गए, और उनके जो खेतों को कौन देखने लगे, उनका जो बेटा है हसमुख वो देखने लगा। और हसमुख जो था बहुत सारे पैसे कमाने लग गया, कैसे, खेती से, और उसने जो पुराना घर था उसको भी क्या कर लिया, वापिस से बना दिया। He brought new machines for farming. He used an electric motor to pump water. He bought a motorcycle to go to the city easily and also a tractor to plug the field. The tractor could do in a day what the bullocks would make many days to do। तो बीज बोलता है जो हसमुख है, अब उसके पास पैसा बहुत आ रहा था, पैसे से उसने क्या कर लिया, घर को वापस से बनाया। फिर उसने क्या करा, अलग अलग टाइप की मशीन्स ले ली ताकि वो क्या कर सके, खेती कर सके। और उसमें उस मशीन्स कैसी, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर के सहारे वो क्या कर सकता था, पानी लेकर आ सकता था। उसे अगर सिटी जाना है तो वो मोटरसाइकिल से क्या कर सकता था, सिटी जा सकता था। पर और जो अगर उसे खुदाई करना है, प्लगिंग करना है तो किसके सहारे से कर सकता था, ट्रैक्टर के सहारे से कर सकता था। मतलब जो पुरानी चीज़ें पहले होती थी अब वैसी चीज़ें कुछ भी नहीं होती थी। जो हमारा टाइम था पहले, जो हमारा टाइम था वो क्या हो गया था, सब लोग क्या हो गए थे, भूल गए थे। नए नए जो इक्विपमेंट्स आ रहे थे, नई नई जो मशीन्स आ रही थी उसका ही यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर रहे थे।
ठीक है। हसमुख वुड से नाउ वी आर फार्मिंग वाइसली, वी ग्रो ओनली व्हाट वी कैन सेल इन द मार्केट एट अ गुड प्राइस। तो बीज ऐसा बोलता है कि जो हसमुख है वो ऐसा चाहता था कि अब हम उतनी ही खेती करेंगे जितनी की हमें ज़रूरत है, और हम क्या करेंगे, जितनी खेती हमारे पास होगी, जितना फसल हमारे पास होगी, हम उसको क्या कर देंगे, सेल आउट कर देंगे, हम स्टोर कर हमारे पास नहीं रखेंगे। विथ प्रॉफिट्स अवर फील्ड्स वी कैन इम्प्रूव अवर लाइफ, वी कैन मेक प्रोग्रेस। थोड़ा बहुत हमें जितना भी प्रॉफिट होगा तो उससे क्या करेंगे, हम हमारी लाइफ स्टाइल को भी चेंज कर लेंगे और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, बढ़ोतरी करेंगे। लाइंग फॉरगेटेन इन द वुडन बॉक्स, आई एंड द अदर सीड्स एट आवर डाउट्स, इज ऑल दिस रियली प्रोग्रेस, देयर इज नो लॉन्गर एनी नीड फॉर सिट लाइक अस। तो बीज बोलता है क्या सही में इस तरह की जो प्रोग्रेस है वो इस तरह की प्रोग्रेस हो रही है जो पहले के टाइम पे हमारी जब ज़रूरत थी तो इन्होंने हमें यूज़ कर लिया, अब नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो ये लोग हमें भूल गए और हमें एक बक्से में क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। देन देयर इज़ नो लॉन्गर एनी नीड फॉर सीड लाइक अस, वो बोलता है क्या हम जैसे बीजों की अब ज़रूरत नहीं है इनको, और जो एनिमल्स जो बुलक्स के सहारे जितनी भी खुदाई जुताई जो भी होती थी अब उनकी भी ज़रूरत नहीं है। आफ्टर द ट्रैक्टर हैज़ कम इवन पीपल हु वर्कड ऑन द फील्ड्स आर नो लॉन्गर नीडेड, हाउ विल दे अर्न मनी, व्हाट विल दे लिव ऑन। अब वो ऐसा बोलता है, बीज ऐसा बोलता है कि अब कुछ सालों में अगर ऐसा हो कुछ अच्छी मशीन्स आने लग जाए तो इनको ट्रैक्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये तो ट्रैक्टर को भी भूल जाएंगे, फिर ये किस तरह से मनी को अर्न कर सकेंगे और फिर किस तरह से रहेंगे। तो ये पूरी स्टोरी जो है सीड एक बता रहा है कि किस तरह से जो फार्मर था वो उनको यूज़ करा, जब उसका मतलब ख़त्म हो गया तो फिर उसने क्या करा, उनको भूल गया। ठीक है, तो दिस इज़ द सेकंड, जो फर्स्ट पार्ट का जो सेकंड टॉपिक था, दिस ऑल्सो वी कंप्लीटेड टुडे। अंडरस्टूड दिस मच स्टोरी अबाउट द सीड टेल्स अ फार्मर स्टोरी। ठीक है, सो टुडे हाफ पोर्शन ऑफ दिस स्टोरी वी completed. In next class we will continue our this story. Thank you.